Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले वीडियो में हमने आप लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कंप्लीट आप लोग को बता दिया था, जिसमें कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कितने अकाउंट्स बनेंगे। ऑब्वियसली एक अकाउंट बनेंगे और जब फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग अब क्या करेंगे, धीरे धीरे हर वो एडजस्टमेंट पे डील करेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग अभी जस्ट बैक वीडियो में पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में कर चुके हैं। लेकिन अभी तो शुरुआत था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आपको पीएल अप्रोप्रिएशंस का प्रॉफिट या लॉस, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, या व्हाट एवर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत सारे टर्म हैं। लेकिन अब क्या है, इस सारे छोटे छोटे टर्म को हम लोग इंडिविजुअली जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने अपना टॉपिक रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा टॉपिक का नाम ही है, तो स्वाभाविक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल पर ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आप मेरे इस वीडियो को देखते हुए राइट डाउन नोट्स भी करते रहें। जो ध्यान क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी लगेगा वो ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है जो ओपनिंग कैपिटल को कैसे पहचानते हैं। तो अगर आप 11th में अच्छे से अकाउंट्स की पढ़ाई किए हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको ज़्यादा समझने में। फिर भी जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है हम उसको डील कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल का दो उपाय है समझने का। पहला तो यह है, जो आपका ये जब भी होगा स्टार्टिंग ईयर में होगा, या तो 1 अप्रैल होगा या तो 1 जनवरी होगा, या जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल हुआ। और क्लोजिंग कैपिटल कब होता है? जब आप क्लोज ऑफ द ईयर होते हैं, या तो 31 मार्च होगा या 31 दिसंबर होगा। तो सोचने वाली बात है, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ऑब्वियसली ओपनिंग कैपिटल पे। तो आपको ध्यान क्या देना है अपने क्वेश्चंस में। हो सकता है आपके क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, यानी डेट दिया हो 31 मार्च 2000 समथिंग जो भी है, और तो फिर क्लोजिंग पे तो इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो आपको क्या असरटेन करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ये भी 11th में हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। 11th में बहुत अच्छे से काउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में दिया हुआ है, जो अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग नहीं दिया है तो ओपनिंग कैसे निकालते हैं, या ओपनिंग दिया है तो हम क्लोजिंग कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमको क्लोजिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमको ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत है। अगर दिया है तो आप उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर नहीं दिया है तो आपको हम रिमाइंड कर दें, ओपनिंग कैपिटल निकालने का बहुत ही ईजी उपाय है। सबसे पहले आप बचपन में बैकवर्ड काउंटिंग ज़रूर पढ़े होंगे। कैसे होता है? 10 हुआ, 9 हुआ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी हम लोग बैक चलते हैं। सीढ़ी से हम लोग नीचे उतरते हैं और फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी सीढ़ी को वापस चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, क्योंकि जब तक बिजनेस शुरू नहीं होगा वो लास्ट कैसे होगा। यानी अगर क्लोजिंग दिया है तो हम लोग सीढ़ी के नीचे आ गए और हमें क्या करना है? फर्स्ट सीढ़ी के बारे में जानना है, जो कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट काम करेंगे। तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल जरूर दिया रहेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में आप जितने भी लॉस होंगे उसको ऐड कर देंगे। क्लियर? जितने भी लॉस में ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, पीएल अकाउंट का लॉस आ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन का लॉस आ जाएगा, यानी कि जितने भी लॉस आइटम हैं तो हम सारे आइटम को यहाँ लिख देते हैं, और जितने भी प्रॉफिट आइटम है वो सारा क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? ओपनिंग कैपिटल पे। ये 11th में हम लोग बना चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। फिर भी आप देख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस पीएल का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस। इतना आप लोग समझ रहे हैं। और इसमें से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे हम लोग? पीएल का क्रेडिट बैलेंस
यानी कि प्रॉफिट, पीएल का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट को माइनस करेंगे, प्लस एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, और हम लोग किसको माइनस करेंगे, सैलरी को, कमीशन को, इटीसी जो भी है। यानी कि राउंड फिगर में देखा जाए तो क्लोजिंग में जितने भी लॉस आइटम है उसको माइनस कीजिए, प्लस कीजिए सॉरी, और जितने भी आपके प्रॉफिटेबल आइटम है उसको आप माइनस कीजिए। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले आप असरटेन कर लें जो हमको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चंस में दिया है या नहीं दिया है। क्लियर? ये कोई खास बात नहीं थी, ये आपके 11th के बुक में है ही। अब हम लोग वापस चलते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने ओपनिंग असरटेन कर लिया। अब हम यहाँ पे 3 आइटम लिखे हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या है, आपका जो भी ओपनिंग कैपिटल है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है। क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 6% हो, 10% हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो जो भी आपको परसेंट दिया है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड में हम क्या लिखे हैं, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल बनाना है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए। सपोज कीजिए 2 पार्टनर है, ए और बी, ठीक है। ए का 10,000 कैपिटल है और बी का 20,000 कैपिटल है। समझ में आ रहा है? और ये जो 10,000 कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2018 का है, यानी ये कौन सा कैपिटल हो गया, ओपनिंग हो गया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर को फिर ए जो है 5,000 लगा रहा है। इसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। अब क्या हो रहा है सो देखिए, और बी जो है वह 10,000 लगा रहा है, और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है क्वेश्चंस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एट द 10% है पर एनम। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन हो गया। 2 पार्टनर है जिसने अपने बिजनेस को शुरू करने में 1 अप्रैल 2018 को 10,000 लगाया और 20,000, तो ओपनिंग कितना हो गया, 10,000 ए का, और बी का कितना हो गया, 20,000। क्लियर? अब इस 10,000 पर कितना लगेगा, 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपीज हो गया। बी का 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपीज हो गया। क्लियर हो गया? लेकिन सेकेंड नंबर पे आपको ध्यान देना है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कब कर रहा है, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर को कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट चालू कब से होगा, अक्टूबर से होगा या अप्रैल से होगा। ऑलमोस्ट जब भी हम लोग कैपिटल लगाएंगे उसी समय से इंटरेस्ट चालू होगा। यानी ए जो फर्दर कैपिटल लगा रहा है उसका इंटरेस्ट शुरुआत होगा अक्टूबर से, लेकिन कहाँ तक जाएगा, स्वाभाविक है जब 1 अप्रैल 2018 है, एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2019। अब हम लोग को काउंट करना है मंथ का, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा। अगर हम ए की बात किए तो ए का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखिए कैसे बनेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए का। तो सबसे पहले 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000, लेकिन एडिशनल कितना लगाया है, 5,000। तो 5,000 का 10% तो होगा, बट मंथ को हम काउंट करेंगे। तो अब काउंट करेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ्स का, 6 मंथ का। तो 5,000 का 10% तो 500 होता, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 6 मंथ का, इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 250। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ए का रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,250 रुपीज़ आया। आपको यही प्रैक्टिकल में कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? ये ए का हो गया,
क्यों यहाँ पे 6 मंथ लगाए? क्योंकि एडिशनल कैपिटल अक्टूबर टू मार्च था। ये फुल्ली ईयर पे क्यों लगा? क्योंकि 1 अप्रैल का था। सेम चीज अगर हम बी का निकालें तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हम लोग करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, तो सबसे पहले बी कितना लगाया? 20,000। 20,000 का 10% 2,000 रुपीज हो गया, और उसके बाद वो कितना लगाया? 10,000। इसका भी 10% होगा, लेकिन कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, क्योंकि काउंटिंग कब से होगा? अक्टूबर से। तो 10,000 का 10% 1,000, और 1,000 का 50% कितना हो गया? 500। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 2,500। यानी जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो हर पार्टनर का अलग अलग करेंगे। तो ए का कितना निकला? 1,250, और बी का कितना निकल गया? 2,500। इसलिए हमने 3 टॉपिक लिखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, which you were given in your questions, rate of interest you can fully determine. Whenever additional capital, you can be concentrate the rate of month, detail about to end of the year, अक्टूबर, जुलाई, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, लेकिन उसको लास्टिंग कहाँ तक लेना है? मार्च या दिसंबर, जो भी आपके क्वेश्चंस में कैलेंडर ईयर हो चाहे फाइनेंशियल ईयर हो। अब एक और टॉपिक हमने लिखा था विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसको हमने डिलीट कर दिया है, फिर से लिख रहे हैं विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। आप इसको जरूर नोट कर लेंगे, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। आपको पार्टनर्स कैपिटल में भी हम बताए थे, अगर कोई पार्टनर विथड्रॉल करता है तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी होता है, यानी कि लॉस है। अगर कोई पार्टनर अपना ही कैपिटल विथड्रॉल करता है तो वह खुद ही लॉस में जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि वह अपना कैपिटल बिजनेस में लगा के क्या किया? निकाल लिया अपने यूज़ के लिए। तो जब आप कैपिटल लगाए और उतने कैपिटल को वापस विथड्रॉल कर लिए तो वहाँ पर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड। ये आपका थॉरो है, आपको पूछेगा एग्जाम में, whenever any partner withdraw own capital then after what the rate of interest of capital, तो आपको क्या लिखना है? ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो भी दिया रहेगा डिड में वो बनाएंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको बताए होंगे हम अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड और पार्टनरशिप डिड। अब इधर हम लिखे हैं वो आप देखिए, डिड प्रोवाइड और डिड नॉट प्रोवाइड। डिड प्रोवाइड मीन्स आपके पार्टनरशिप डिड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आप उसी अनुसार काम करेंगे, 5% हो, 6% हो, 10% हो, जैसे दिया हो। लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को ही समझना है। डिड प्रोवाइड है 10%, तो हम 10% ही देंगे, लेकिन इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो आप राइट डाउन कर लें, अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। यानी कि डिड प्रोवाइड भी होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? प्रॉफिट पर। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, तो वैसी स्थिति में हम प्रॉफिट में से अपने कैपिटल का रेशियो निकाल करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे। आप मेरी बात को गौर से समझ रहे हैं? हम लोग के पास अगर प्रॉफिट 10,000 है, सपोज कीजिए प्रॉफिट 10,000 है, और ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनकर आ रहा है 30,000, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 10,000। और रूल के अनुसार, यानी वो डिड में है, लेकिन रूल क्या है? हम प्रॉफिट में से ही देंगे। अब हम 30,000 नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे? रेट को साइड कर देंगे, रेट को नहीं लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल को देखेंगे और कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। जैसे पार्टनर का कैपिटल 10,000 था और 20,000 था, तो 1:2 बन गया, यानी कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, और मेरे पास 10,000 है तो 10,000 ही बांटेंगे। और अगर लॉस हो रहा है
तब तो सवाल ही नहीं उठता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। तो आप रिमाइंड करेंगे, व्हेन एवर प्रॉफिट रिक्वायर्ड यू कैन बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन एवर लॉस इज रिक्वायर्ड यू कांट शो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट व्हेन एवर डिड प्रोवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट and your profit earning money is very less than interest on capital, then after you can use capital ratio, you can use profit amount in capital ratio. Clear? और नेक्स्ट है डिड नॉट प्रोवाइड। तो डिड नॉट प्रोवाइड है तब तो देना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट में हमने आपको बताया था दो ही रूल्स काम करते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है या एडवांस ऑन लोन 6% होता है, जबकि ये टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेसिकली इस टॉपिक का नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, ये प्रैक्टिकली ही ज़्यादा सॉल्व होगा। तो ये वीडियो हमने बनाया जो हर एक यूनिट को हम डील करेंगे, ताकि आप इस लॉकडाउन में इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे और फर्दर जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे दो पार्टनर है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कभी एडिशनल कैपिटल है, कभी उसका प्रॉफिट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए हमने एक खुद से एक वीडियो तैयार किया जिसमें अपने हिसाब से हम उस इंग्रेडिएंट्स को लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब निकालेंगे और कब नहीं निकालेंगे। इसका नट है या नोट्स इसका मेन क्या है, जो प्रॉफिट जब तक नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं असरटेन होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे होगा, लेकिन उससे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।